हाँ जी बच्चों, कैसे आप सब लोग ठीक ठाक हो? कैसी चल रही है लाइफ आपकी? बच्चों, हमने एपीजीपी शुरू किया हुआ था और एपीजीपी में बड़ी सारी बातें तो हम कर चुके थे। मैं तो कह रहा हूं जीपी खत्म ही कर दिया था। लास्ट वाली क्लास में तो मैंने जीपी का बस ये थोड़ा सा सम समझाया था। लास्ट वाली क्लास में तो मैंने कुछ किया ही नहीं, जीपी का सम समझाया था, जो एक टिपिकल टॉपिक था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आर मोर देन वन, आर लेस देन वन, और आर लेस देन वन होगा और नेगेटिव सीरीज होगी। तब मैंने कहा था आर मोर देन वन है तो ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई आर माइनस वन, लेस देन वन है ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन डिवाइड बाई वन माइनस आर, और अगर नेगेटिव सीरीज है उसका इनफिनिटिव सम निकालना है तो ए डिवाइड बाई वन माइनस आर। जिसमें इसके बारे में मैंने कोई डिस्कशन नहीं की थी, सीधा चिपकाया था। रीजन पता नहीं एक क्वेश्चन है कि नहीं, मैं इसकी कथा में लग जाऊं बेकार कर बैठूंगा। हाँ, अगर सम दे रखा हो और एन कैलकुलेट करना हो तो यूज ऑप्शन। ये बात मैंने शायद लिखवाई नहीं थी लास्ट क्लास में, ये बात जरूर लिख ले यहां पर। नोट, इफ सम गिवन इन द क्वेश्चन एंड कैलकुलेट एन देन यूज ऑप्शन, तो आप ऑप्शन को यूज कर। ये बात थी। आज मुझे करना क्या है? सबसे पहले मुझे अब आपके ना दिमाग का यूज करना है। मैंने बहुत जगह कहा कि आप ऑप्शन यूज करें, ऑप्शन यूज करें। मैं अब एक एग्जांपल बनाऊंगा, आपको ऑप्शन यूज करनी है। उसमें कैसे यूज करनी है आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, मैं नहीं बोल सकता कुछ भी। तो क्या मैं वो एग्जांपल बनाना शुरू करूं? हमारा एग्जांपल नंबर चल रहा है 9। एग्जांपल नंबर है 9, यूज ऑप्शन। फर्स्ट, फाइंड 3 numbers in GP whose sum is 19 and product is 216। मुझे अपनी एक जीपी सीरीज बनानी है जिनका सम तो 19 आ जाए, प्रोडक्ट 216 आ जाए। तो कैसे? मैं इसमें ऑप्शन दे देता हूं। ए ऑप्शन 5 4 3, बी ऑप्शन 9 4 6, सी ऑप्शन 9 6 4, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। आपको पहले तो ये चेक करना चाहिए जीपी सीरीज बी हो। 4 डिवाइड बाय 5, 4 डिवाइड बाय 5 0.8, 3 डिवाइड बाय 4 तो ये तो है ही नहीं, ए तो ऑप्शन में ही नहीं आता। बी 9 4 6, 4 डिवाइड बाय 9 और 6 डिवाइड बाय 4 ऑप्शन में नहीं आता, जीपी सीरीज ही नहीं बनती। बस सी आंसर आएगा, फिर जीपी सीरीज बनती है। 6 डिवाइड बाय 9, 4 डिवाइड बाय 6, ये बनती है सीरीज। फिर भी चेक कर ले कभी नन ऑफ दीज में आंसर पहुंच जाए। अब सम होना चाहिए 19। अब ये तो मैं फॉर्मूले लगा के बैठ जाऊंगा। 9 6 4, 6 4 10 9 19 टोटल बन रहा है। प्रोडक्ट होना चाहिए 216। 9 इंटू 6 इंटू 4 216 आना चाहिए। देखो आ रहा है, आ रहा है। सी इज ऑप्शन, दैट इज आवर आंसर। मेरी बात समझ में आ रही है? अब मुझे आपको ऐसी ही चीजें सिखानी है। सेकेंड, द सेकेंड टर्म of GP is 24 and fifth term of GP is 81. The series is option A 16 36 24 54, B 24 36 54, सी 16 24
36, 54, डी नन ऑफ दीज। मुझे यहां ऑप्शन ही यूज करनी होगी। आप ये समझे, 1 2 3 4 5, 5 सीरीज है। सेकंड कितनी है 24 और फिफ्थ कितनी है 81। मुझे इसके बीच के 4 वर्ड्स भरने हैं। वो 16 36 24 54 होगा। 24 24 36 54 तो हो ही नहीं सकता, ये तो है ही 3। अब रहेगी 3 में से। एक काम करो, अधिकतर बच्चे पता कैसे चेक करते हैं इसको, 36 डिवाइड बाय 16। 36 डिवाइड बाय 16 कैसे हो जाए, 36 तो तीसरी टर्म है और 16 पहली टर्म है। आपको करना चाहिए 24 डिवाइड बाय 16 करना, 24 डिवाइड बाय 16। 24 में ए ऑप्शन यूज कर रहा हूं। अगर मैं यहां 16 भर दूं, 24 डिवाइड बाय 16। अगर मैं यहां 36 रख दूं तो 36 डिवाइड बाय 24, 1.5 ही आ रहा है। अब 54 डिवाइड बाय 36, 1.5। 81 डिवाइड बाय 54, हर जगह 1.55 बन रहा है क्या? अच्छा, मैंने सी से पुट कर बैठा। ए की जगह ए तो 16, 36, यहां 24 था, यहां 24 है ना। ये क्या कर दो, हाँ, 36 की जगह 24 है और 24 की जगह 36 है। तो ए सीरीज में तो होता ही नहीं है। कौन सी में हो रहा है, सी में। मैं गलती से पहले ही सी कर बैठा। ओके, कोई डाउट है? पक्का। हमें ये यूज ऑप्शन करनी आनी चाहिए। और करके बताता हूं। थर्ड, 3 numbers are in AP। 3 नंबर एपी में है एंड देयर सम इज 21। 3 नंबर है एपी में। अब एपी वाला क्वेश्चन आ गया, जिनका सम कितना है 21। इफ 1 5 and 15 are added to them रिस्पेक्टिवली। अगर उसमें 1 5 और 15 ऐड करूं, दे फॉर्म ए जीपी, तो एक जीपी सीरीज बन जाती है। द नंबर्स आर, देखना मिक्स क्वेश्चन आ गए। मेरे लिए ऑप्शन यूज करना ही तरीका है। ए ऑप्शन 5 7 9 है, बी ऑप्शन 9 5 7 है, सी ऑप्शन 7 5 9 है। आपको पहले तो पता क्या देखना चाहिए, ये एपी है भी कि नहीं है। बाद में ऐड करके देखो ना, 5 7 9 एपी है, 9 5 7 एपी नहीं है, 7 5 9 एपी नहीं है। तो पहली बात तो एपी 5 7 9 है। आंसर ए में से या डी में से हो सकता है, नन ऑफ दिस। अब इनका टोटल 21 होना चाहिए। 7 और 5 12 और 9 21, 21 ठीक है, टोटल होना चाहिए। इनमें 1 5 15 ऐड करूं तो जीपी बन जाए। इसमें 1 ऐड करूंगा तो 6 बन जाएगा। इसमें 5 ऐड करूंगा तो 12 बन जाएगा। इसमें 9 ऐड करूंगा तो 24 बन जाएगा। 2 2 जीपी बन जाएगी। हाँ या ना? मेरी बात समझे? हर कंडीशन को चेक कर दो बस। क्या आंसर आ गया इसका? ए। मुझे आप ये बता दो किस किस को मेरी बात पूरी समझ में आ रही है, कि कोई दिक्कत नहीं है, बस वैसे ही मुश्किल लग रहा है। पक्का ना? चलो और देखते एक फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ, द सम ऑफ द 3 नंबर, द सम ऑफ द 3 नंबर्स इन एपी इज 15। 3 नंबरों का टोटल एपी में 15 है। इफ 1 4 and 19 be added to them respectively, the result are in GP।
तो रिजल्ट जीपी हो जाता है। द नंबर्स आर, मैंने सेम क्वेश्चन डाल दिया, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। द नंबर्स आर ए, यूज ऑप्शन में ए। तो जल्दी ए बताए। ए करता हूं मैं 26, 5 और -16। बी 2, 5, 8। सी 5, 8, 2। डी नन ऑफ दिस। आपको पहले तो जल्दी से जाके चेक कर लेना चाहिए एपी है कौन। पहला तो एपी नहीं है, सी एपी नहीं है, एक तो बी एपी है और या नन ऑफ दीज, मतलब बी और डी में से ऑप्शन है। एग्जाम में भी क्वेश्चन ऐसे ही ढूंढने होते हैं। ऑप्शन को पहले हटाओ फटाफट, जितनी स्पीड से हटा सकते हो। अब बी और टी में 15 टोटल आना चाहिए, तो 5 और 2 7 और 8 15 बन रहा है। अगर एक ऐड कर दूं 3, 4 ऐड करूंगा 9, और 18 में 9, 19 में 8 में 19 ऐड करूंगा 27, 3 3। ओके, फॉर्म जीपी हो गई। बी इज योर आंसर। किस किस को मेरी बात समझ में आ रही है? और ये कह रहा है सर और क्वेश्चन बताओ, ऐसे कराओ ना ऐसे क्वेश्चन। मजा आता होगा ऐसे क्वेश्चन करने में, तो नहीं आता? हाँ, चलो। इफ द टर्म्स 2x, x plus 10 and 3x plus 2 be in AP, then the value of x is A 7, B 10, C 6, D none of these. इफ द टर्म ये 2x प्लस x प्लस 1 प्लस 3x प्लस 2, ये एपी बन जाती है। मैं इसमें 7 फीड करके देख लेता हूं। तो पहले ए करता हूं, 14 बन जाएगा, 7 और 10 17, और 21 और 2 23। तो 3 और 3, ये तो है ही नहीं। एपी बननी चाहिए। बी यूज करता हूं, 10 20 20 बनती नहीं। अगला तो 30 और 2 32 आएगा, बनती नहीं। सी 6 12 16 और 18 और 2 20, 4 4 का डिफरेंस आ गया, दिस। सी इज योर आंसर। एपी बन गई। मुश्किल है क्या? चलो और पूछता हूं क्वेश्चन। इफ एम ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स, अर्थमेटिक मीन मतलब मिडिल टर्म ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स इज 40। आपको समझ में आनी चाहिए मिडिल टर्म 40 है। एंड देयर जीएम इज 24। उन्हीं दो टर्म का जब जीएम निकालो वो 24 बन जाता है। देन द नंबर्स आर, देन द नंबर्स आर ए 72 एंड 8, बी 70 और 10, सी 60 और 20, डी नन ऑफ दीज। आओ चलते हैं। एपी बनना चाहिए, एएम बनना चाहिए 40। अब चक्कर ये है ना, अर्थमेटिक मीन पता तो हो ना, अब गधों को पता ही ना हो क्या करते थे, तो मैं क्या कर सकता हूं उसमें 40। तो पहले वाले को 72 और 8 80, 80 डिवाइड बाई 240 कंप्लीट हो रहा है। बात समझ में आ गई? वैसे तो अगले में भी हो रहा है 70 और 10 80, ये तो 3 में भी हो रहा है, ये तो कोई भी हो सकता है भाई साहब। सेकेंड ऑप्शन, अब इनका जीएम 24 बनना चाहिए। 72 इंटू 8 सारे का रूट, बात समझ में आ रही है ना? 72 इंटू 8 सारे का रूट, यही आएगा ना 24। आ गया आंसर। ए इज माई ऑप्शन। चलो आगे, मुश्किल तो नहीं है। चलो आगे देखते हैं एक और। यार 7
3 numbers are in AP. तीन नंबर एपी में है एंड देयर सम इज 15. If 8, 6 and 4 be added to them, respectively, the numbers are in GP. The numbers are in GP. तो नंबर जीपी में बन जाते हैं. द नंबर्स आर ए ऑप्शन 2, 6, 7, बी ऑप्शन 4, 6, 5, सी ऑप्शन 3, 5, 7, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज. पहले तो चेक करना चाहिए कि भाई एपी है, तो 2, 6, 7, 4 और 7 में से 6 गया 1, ये तो है ही नहीं. 6 में से 4 गया 2, 5 में से 6 गया 1 माइनस 1 है ही नहीं. 3 में से 5 गया 2, 7 में से 5 गया 2, मतलब सी एपी है. पहली बात. तो दूसरी बात, क्या 15 टोटल आ रहा है? 5 और 7 12 और 3 15. अगर इसमें 8, 6, 4 जोड़ूं तो क्या जीपी बनती है? इसमें 8 जोड़ दूं 11, इसमें 6 जोड़ दूं 11, इसमें 4 जोड़ दूं 11, बन रही है. जीपी है, ये कॉमन तो बनी है ना. अब मूर्खों, कॉमन डिफरेंस तो बने हैं, ऐसे गधे हैं. चलो, सी इज माई ऑप्शन. सी हमारी ऑप्शन है. चल यार, इतना भी क्यों दुखी करने लग जाते हो कई बार. सी इज आवर ऑप्शन. चलो आगे चले. 8वें पे आ गया. सर इतने एग्जाम्पल हम क्या करेंगे? नहीं, घर बैठ जाओ आराम से, वही 4 क्वेश्चन पढ़ लो बैठ के. करने पड़ेंगे, मजबूरी है इसमें. अब मैं कोई अपने घर से बनाऊं क्या? मुझे इतने लेवल पे तो लेके जाना है ना कि क्वेश्चन सोल्व हो. खाली टाइम पास थोड़ी ना करना है, तो करनी पड़ेगी मेहनत. सर ये कोई मेहनत थोड़ी, तो जान लेने वाली बात है. ए सम ऑफ रुपीज 6240. अब तो रुपीज में लेके आ गया क्वेश्चन. A sum of rupees 6240 is paid off in 30 installment. आधों को तो ये क्वेश्चन फटाक से टाइम वैल्यू मनी में पहुंच जाएंगे. इतने पैसे 30 किस्तों में देने हैं, such that each installment is ₹10 more than the preceding installment. The number of installments. वैसे क्वेश्चन को पढ़ के मुझे बताओ ये पूछना क्या चाहता है. Then value of installment. First value of installment. Then value of first installment. Then value of first installment. ठीक है, आ जाओ करते हैं. पहले तो मुझे ये बताओ कहानी दे क्या रखी है, पूछना क्या चाहता है आपसे. एपी में है, कैसे पता चल रहा है? 10 10 10 10 बढ़ रहा है, प्लस हो रहा है, तो मतलब डी तो दे रखा है 10. अच्छा, और एन भी दे रखा है 30, सम टोटल भी दे रखा है. क्या निकालना है? ए. मेरी बात समझ में आ रही है? ऑप्शन यूज करना बेटर ऑप्शन रहेगी. ए क्या है?
ऑप्शन 36 रुपए, बी 30 रुपए, सी 60 रुपए, डी 63 रुपीज। क्या करूं? अगर 36 रुपए ए हो और डी हो, सम 6240 आना चाहिए 30 साल के अंदर। सम का क्वेश्चन नहीं बन गया ये? मतलब मैं ए ऑप्शन यूज कर रहा हूं पहले। ए 36 मान लो, ए इंटू आर, आर कितना है 10, आर की पावर एन -1। मैं जीपी वाला लगा रहा हूं, ये गलत है। मुझे क्या करना चाहिए? एपी का टोटल सम लगाना चाहिए, एपी वाला। याद आ रहा है कुछ? एपी वाला लगेगा। क्या था एपी वाला, जल्दी बताओ। ये क्वेश्चन मैंने पता क्या किया, जो मैंने फॉर्मूले करवाए हैं मैं उनको थोड़ा यूज करने के लिए यूज कर रहा हूं कि ठीक है थोड़ा बहुत कुछ समझ तो आए। क्या था? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब मैं 36 लगाता हूं पहले। अगर मैं ए को 36 रखूं तो मेरा 6240 आना चाहिए, और अगर 6240 आ जाएगा तो मेरा आंसर होगा 36 डिवाइड बाय वो एन 30 डिवाइड बाय 2 15, 2a 36 72 प्लस n-1 29 इंटू डी 10 290। क्या ये आ रहा है? आ रहा है कि 530, मतलब 36 तो आंसर है ही नहीं है। इसके बाद थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए। तो 30 तो वैसे ही नहीं हो सकता फिर, और जब 36 रुपए से पैसे इकट्ठे नहीं हो रहे तो 30 रुपए से इकट्ठे हो जाएंगे क्या? होएंगे ही नहीं। बी ऑप्शन नहीं हो सकती। सी ऑप्शन यूज करके देखते हैं। अगर 60 रुपए है तो 15 का तो 15 ही रहेगा, यहां पे 2a है, 60 दूनी 120, ये 290 ही रहेगा। करना क्या टोटल आ रहा है? अब तो बचता ही डी है, तो मुझे यूज भी नहीं करना चाहिए। मेरी बात समझ में? एलिमिनेट टेक्निक लगानी चाहिए। जब 3 एलिमिनेट हो गए चौथा ही तो बचेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? फिर भी डी करके दिखा रहा हूं, बाकी बनना नहीं, यूज करना नहीं चाहिए मुझे। डी आंसर है इसका। 15 इंटू 63 120 126 प्लस 290। डी इज माई आंसर। कितना आ गया? किसी को डाउट है? पक्का? चलो आगे चलते हैं। कौन सा लिखवा रहा हूं मैं? 9th। द नंबर ऑफ x 8 y आर इन जीपी। अगर x 8 और y जीपी में है एंड नंबर x y -8 आर इन एपी, द वैल्यू ऑफ x एंड y आर। बात समझ में आ रही है? x फर्स्ट और थर्ड में कोई चीज रखू तो जीपी बन जाएगी, और फर्स्ट और सेकंड में रखू तो वो एपी बन जाएगी। तो बताए ए -8 -8, बी 16 और 4, सी 8 और 8, डी नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज। करो जल्दी जल्दी बताओ मुझे क्या करना चाहिए। देखते हैं क्या बनता है। यूज ऑप्शंस में मैं ए ऑप्शन यूज कर रहा हूं। मैं -8 रखूं, 8 रखूं और -8 रखूं, तो 8 डिवाइड बाय -8, 8 डिवाइड बाय -8 -1, -8 डिवाइड बाय 8 -1। बन तो रही है, ये जीपी बन रही है। अब इसी को अगर मैं उसमें रखूं एक्स और वाई में, -8 -8 -8 -8 -8, यार -8 -8 करेंगे तो 0, फिर करेंगे 0, बोलो 0 बनेगा ना। -8 इस -8 को करके 8
तो 0 ये एपी भी है, बन तो रहा है ए ऑप्शन। बाकी फिर भी और कोई देखते हैं। बी, अगर मैं डेट इज नॉट एपी, ये एपी नहीं है। डी कभी भी 0 नहीं हो सकता। आई बात याद? डी कभी भी 0 नहीं हो सकता, डेट इज नॉट पॉसिबल। आप लोग थ्योरी में लिख ले, मैंने ये बात लिखवाई नहीं है शायद आपको। आप थ्योरी में आए, मैंने जहां पे आपको एपी की थ्योरी लिखवाई हुई है उस थ्योरी में जाकर लिखे, वहां मैंने ये लिखा हुआ है डी में भी नेगेटिव, याद आ रहा है? उसी के साथ लिखो डी कैन नॉट बी 0। वो तो इंक्रीमेंट हो ही नहीं रहा, वो तो एक सीरीज बन जाएगी 8 8 8 8। ये लिखा हुआ है डी में भी नेगेटिव, डी कैन नॉट बी 0। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई है? पक्का? आर भी 0 नहीं हो सकता, पता है ना आपको? खत्म ही हो जाएगा सब कुछ। अब 16 और 4 को चेक करते हैं। अगर मैं 16 पीछे रखूं, फिर 8 रखूं, फिर 4 रखूं, क्या ये जीपी बनेगी? 8 डिवाइड बाय 16 0.5, 8 डिवाइड बाय 16 0.5, 4 डिवाइड बाय 8 0.5, जीपी तो बन रही है यार। अब चेक कर लेते क्या ये एपी बन जाएगी? एपी, एपी बनाने के लिए पहले क्या आएगा? 16, फिर क्या आएगा? 4, फिर क्या आएगा? 8। 4 माइनस 16 -12, 4 माइनस 16 -12, 8 माइनस 4 4, -8 है, तो हो गया, डेट इज एपी। बी इज योर आंसर, बी इज माई आंसर। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई है? चलो आगे, आगे लिखो 10th। द nth term of the series 16, 8 और 4 इन nth term of the series, क्या बनाओ इस क्वेश्चन को, एक सेकेंड रुको। चलो, nth term of the series इज इतना 17 1/2 the value of n। हाँ, 16, 18, 4 ये सीरीज है। nth टर्म ऑफ द सीरीज इज ये है, देन वैल्यू ऑफ n, a 20, b 21, c 22, d none of these, none of these। जल्दी आप मुझे ये बताएं nth टर्म कितनी है? ये क्या दे रखा है? ये मुझे n कैलकुलेट करना है, मुझे ये लास्ट टर्म दे रखी है यार, ये लास्ट टर्म है। बोलो यार, मैं फॉर्मूले से भी यूज करता हूं, बिना फॉर्मूले से भी। हाँ ये ना, मैं एक काम करता हूं, मैं यूज करता हूं 20 यूज कर लेता हूं। अगर 20 साल आंसर हुआ तो क्या होगा? अगर 20 साल आंसर है तो मैंने कहा था एन निकालने के लिए ऑप्शन यूज करना बेटर ऑप्शन है। ए कितना है याद है? द nth टर्म ऑफ द सीरीज, पहले चेक करो ये 16, 8, 4 सीरीज कौन सी है? 8 डिवाइड बाय 16 और 4 डिवाइड बाय 8 0.5, इसका मतलब ये सीरीज जीपी है। तो a इंटू आर की पावर n-1 करते थे हम। a तो मेरे पास है 16, r है 0.5, n है मेरे पास 20 - 1 19, ए ऑप्शन के अंदर करना 0.5 की मल्टीप्लाई 19 बार, फिर 16 से मल्टीप्लाई करो। जीरो जीरो 3 4 5 0 19073। ये तो बड़ा अजीब आ रहा है भाई, ये तो नहीं आ रहा।
एक काम करते हैं, 17 दूनी 34 और एक 35, किस समझे इंटू 16 नहीं किया क्या? कैसे गधे हो यार। हाँ ये तो चल जाएगा, कितना 4 0 1 2 3 4 4 0 3 0 5 1। एक काम करो, इसको भी सोल्व कर लो। 34 और 1 35/2 17.5 17.5 आना चाहिए, तो आंसर हो ही नहीं सकता यार, तो 21 भी नहीं हो सकता। क्यों? 16 इंटू 0.5 की पावर 20 करूंगा और आगे कम ही होगा ये, और 16 इंटू 0.5 के बाद 21 करूंगा तो ये तो और आगे जाएगा। इसका आंसर है नन ऑफ दिस, डी इज आंसर। चलो अगला करो। द सम ऑफ, अब सम कह रहा हूं मैं, पहले सम नहीं कहा था, nth टर्म बोली थी। अब द सम ऑफ nth टर्म, समझ में आ रही है? nth टर्म तक का टोटल ऑफ ए जीपी सीरीज विच फर्स्ट टर्म, हुज फर्स्ट टर्म करो, विच फर्स्ट टर्म क्या कह रहा हूं मैं, हुज फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म is 1 and common ratio are 1/2 is equal to 1 127 divided by 128। ये मिक्स फ्रैक्शन यार, मिक्स फ्रैक्शन। ओके, द वैल्यू ऑफ n इज, द वैल्यू ऑफ n इज, क्या करना पड़ेगा मुझे? सम है, मुझे n को यूज करना पड़ेगा, ऑप्शन यूज करनी पड़ेंगी। ए ऑप्शन 7 साल, बी ऑप्शन 8 साल, सी ऑप्शन 6 साल, डी ऑप्शन नन। चलो पहले 7 यूज करते हैं, पहले इसको सोल्व कर लो। टोटल कितना बनना चाहिए? 128 इंटू 127, नहीं 128 प्लस 127 डिवाइड बाय 128, याद है ना? कितना आता है सोल्व? 1.992, मतलब ये टोटल आना चाहिए। कोई नहीं, देख लेते हैं, 7 यूज करते हैं पहले। 7 जल्दी बोलो क्या करोगे? फॉर्मूला कौन सा यूज करना है अब? ए इंटू आर की पावर n-1 डिवाइड बाय r-1। चलो ए कितना है? 1, आर कितना है? 1/2 मतलब 0.5 की पावर 7 -1 डिवाइड बाय 0.5 -1। जल्दी यूज करें ऑप्शन। कितना आ रहा है? 1.9843। ये तो आंसर कुछ लग नहीं रहा। बी ऑप्शन यूज करते हैं। 1 इंटू 0.5 की पावर 8 -1 डिवाइड बाय 0.5 -1। ए ऑप्शन तो यूज ही नहीं हो रही। 1.9928, दिस इज राइट ऑप्शन, बी इज आवर राइट ऑप्शन। तो बी इसका आंसर हुआ, बी इसका आंसर हुआ। ठीक है, बी हमारा आंसर हो गया। आ जाओ, 11 हो गए ना, 12वां देखते हैं। सॉरी, इतने तो क्वेश्चन भी नहीं है, आप ही बनाए जा रहे हो। नहीं, मैं घर ले आता हूं तुम्हें,
बनाए जा रहे हो, ऐसा हो रहा है जैसे इनको, मुझे शौक है इनको दुखी करने का। लिखो, ए पर्सन, सर जान निकलने को हो रही है। ए पर्सन सेव ₹16,500। आराम से जज किया करो एपीए के जीपीए कैसे यूज करूंगा ऑप्शंस को। ए फर्म सेव ₹16,500 इन 10 ईयर्स। क्या चीज है ये? सम। एक आदमी ने 16,500 टोटल जोड़े 10 साल में, हर साल कुछ ना कुछ जोड़ा होगा ना। एन भी आ गया 10, सम भी आ गया। इन ईच ईयर, इन ईच ईयर आफ्टर द फर्स्ट ईयर, आफ्टर द फर्स्ट ईयर बात समझ में आ रही है? पहले साल को छोड़कर बाकी हर साल में ही हैज सेव ₹100 मोर। 100 फालतू जोड़ते हैं हर बार, तो डी आ गया, 100 डिफरेंस है। देन he did it, he did in preceding year। वही डी है ना, मतलब हर साल में, अगले साल से, अगले साल से, पिछले साल से 100 फालतू, पिछले साल से 100 फालतू। द अमाउंट ऑफ मनी he saved in फर्स्ट ईयर। मतलब क्या पूछ रहा हूं मैं आपसे? ए, अब समझ में आनी चाहिए क्वेश्चन से यार। ये अभी प्रैक्टिकल यूज इसका देखो कैसे हो रहा है। ये है हमारे कॉमर्स का यूज। ए, ₹1,000, बी ₹1,500, सी ₹1,200, डी नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। जल्दी बताओ मुझे कैसे करना चाहिए। मैं ए, कौन सा ऐसा लगेगा? ये एपी है कि जीपी है? एपी है, तो क्या करूं? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर मैं ए को 1,000 रख लूं, n कितना है मेरा? 10, ये तो 5 हो गया। ए को 1,000 रखूंगा तो ये 2,000 हो जाएगा। 10 9, 9 इंटू डी 100, 900, 2,900 इंटू 5, 14,000। पक्की बात है, 1,000 तो है नहीं आंसर। लगता मुझे 1,500 भी नहीं, थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए। मैं 1,500 कर दूंगा तो ₹500 और फालतू जुड़ेंगे, तो मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही नहीं आ जाएगा। 1,200 करके देखते हैं। सी 5 इंटू 2,400 प्लस 900, सी इज आवर आंसर। बादाम खाओ, बादाम बादाम। समझ में आ रही है आपको? बादाम की जरूरत है कि नहीं है? बोलो ना, काचा बादाम नहीं, असली बादाम। बोलो, काचा बादाम तो टाइम पास के लिए है, हमने टाइम थोड़ी ना पास करना है, दिमाग चलाना है। यार मूंगफली टाइम पास के लिए खाई जाती है, दिमाग चलाने के लिए नहीं। जब टाइम ना पास हो रहा हो, दोस्तों के मूवी देखनी हो, तब, मतलब ट्रेन में बैठे हो, तब टाइम पास करना हो। और आपको टाइम पास करना है क्या? नहीं, क्या करना है आपको? दिमाग चलाना है। तो आपको कौन सा बादाम खाना है? असली बादाम, असली बादाम। तो जब भी गाना है काचा बादाम, आप क्या करो? असली बादाम, असली बादाम। द सम ऑफ ऑल ओड नंबर्स। ओड नंबर्स मतलब 2 से डिवाइड नहीं हो रहे, 1 3 5 7 9। फ्रॉम 100 टू 300, मतलब 100 से शुरू करना है और 300 में। इस आपने टोटल करना है उन सब ओड नंबर्स का जो 100 से 300 के बीच में आते हैं। आप सोच के देखो एक बार मेरी बात को ध्यान से। मुझे ए बताना क्या है? 101, पहला वर्ड 101 आएगा, ठीक है। और लास्ट वर्ड वैसे क्या आने वाला है? 299।
खैर मेरे को इन पंगों में पढ़ना ही नहीं। मैं तो मैं कर सकता हूं, लास्ट टर्म पता है मुझे, फर्स्ट टर्म पता है, मैं ए निकाल सकता हूं, मैं वो डी निकाल सकता हूं, डी निकाल सकता हूं ना। ओए डी यार दो, मतलब पहले 101 आएगा फिर 103 आएगा, तो दो है ना डी, तो मेरे को पता है डी दो है, फर्स्ट टर्म पता है मुझे 101 है। ठीक है मैं कर सकता हूं कुछ ना कुछ, लेकिन मैं क्यों करूं लगाऊं दिमाग। 11,600 टोटल आ रहा है, बी 12,490 टोटल आ रहा है, सी 12,500 टोटल आ रहा है, डी 20,000 टोटल आ रहा है। सीरीज कौन सी है? एपी। यूज करता हूं ऑप्शंस, क्या था भाई, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलो n/2, अब n कितने होंगे, 100 से 300 के बीच में नंबर कितने होंगे n, पता चल सकता है आपको यार। टोटल 200 नंबर यार, 100 से 300 के बीच में टोटल नंबर कितने हैं, 200, टोटल n तो 200 है, बट टोटल नंबर ही 200 है। अब ओड कितने होंगे, आधे इवन आधे ओड, तो 150 नंबर होंगे। किस किस से पहले मेरी बात समझ में आती है? पक्का। आप n ऐसे भी निकाल सकते हैं, n लास्ट टर्म 299, लास्ट माइनस फर्स्ट टर्म, बोलो फर्स्ट टर्म 101, डिवाइड बाय डी 2 प्लस 1, n ऐसे भी निकाल सकता हूं मैं, कितना आ गया 100, n 100 नंबर आएंगे। n 100 आना चाहिए। n 150 नहीं है, अब आ गई समझ। n कितना लिखना है मुझे, 100। देखा ना कहा यूज करना पड़ गया, अपना दिमाग मैंने इसलिए क्या ढंग से चलाएं। तो यहां पे करो 50 इंटू 2a 101 प्लस n-1, यार n-1 यार आपने n निकाल दिया यार, क्या 198 लिख दो यार, n कितना है मेरे पास, 100 माइनस 1 99 इंटू डी 2 है 198, टोटल करना ही तो आ ही रहा होगा सीधा, ये तो टोटल ही निकल आया। ऑप्शन क्या यूज कर पाया मैं इसमें, 20,000, ये 20,000 आ रहा है। मैं ऑप्शन यूज ही नहीं कर सकता यहां तो यार, ऑप्शन यूज ही नहीं हो पाई मुझसे, मुझे एन की रिक्वायरमेंट थी। या तो मुझे ऐसे रखना पड़ता कि मैं 20,000 सामने रखता, और तब भी मेरे लिए बड़ी दिक्कत थी। हाँ या ना, मैं ऑप्शन यूज ना कर पाया। किसी से मेरी बात समझ में आ गई? पक्का। द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 500 एंड 1,000 which are exactly divisible by